वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 7 जून 2020 और 7 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ए 2021 में। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। ये एक तरह का वर्चुअल समिट होगा जो कि स्विट्जरलैंड के देवोस में किया जाएगा और इसकी थीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगी द ग्रेट रीसेट। अब यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्लोगनी स्विट्जरलैंड में है और इसके चेयरमैन हैं खवास स्वैप। इसके अलावा अभी जनवरी 2020 में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक हुई थी, वो भी स्विट्जरलैंड के देवोस में ही की गई थी और उसी बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 भी जारी की थी, जिसमें भारत 176वें स्थान पे था और उसमें टॉप पर डेनमार्क था। और उसी बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 भी जारी की थी, जिसमें भारत 72वें स्थान पे था और टॉप पर खुद स्विट्जरलैंड था। इसके अलावा अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल इंडेक्स ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी की थी, जिसमें भारत 74वें स्थान पर था जबकि टॉप पर खुद स्विट्जरलैंड था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला खाद्य वन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला ने। तो अभी केरला सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपना पहला खाद्य वन यानी फूड फॉरेस्ट को लॉन्च किया है। ये केरला के ट्राइबल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का भी सहयोग दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य लगभग 192 ट्राइबल गांव को फूड सिक्योरिटी प्रदान करना है, जिसकी शुरुआत पलक्कड़ जिले से की गई है। अब यहाँ केरला की बात हुई है तो ये रहा केरला का मैप। इसकी कैपिटल त्रिवंदपुरम है, मुख्यमंत्री पिन्नई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और केरला को ही गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। और केरला में एक इम्पॉर्टेंट मंदिर भी है जिसका नाम सबरीमाला टेम्पल है। इसके अलावा भी केरला सरकार ने कर्मी बोट नाम से एक रोबोट को लॉन्च किया था और केरला सरकार ने ही रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा वाहन को शुरू किया था और एक कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को भी विकसित किया था। और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य भी केरला ही है और जियो फाइनेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला भी पहला राज्य केरला ही है और एक दरवाजा वितरण योजना को भी केरला में ही शुरू किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए राहुल श्रीवास्तव को। तो अभी 1999 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी नर्मदा एस कुमार को अभी स्लोवेनिया में भारत की अगले राजदूत बनी है। सी जयदीप सरकार को अभी अफ्रीकन कंट्री लोसोथो में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। सी जयदीप मजुमदार को अभी ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत बने हैं। तो इनके नाम आप जरूर ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
किस मंत्रालय ने शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, पर्यावरण मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन कार्यक्रम यानी अर्बन फॉरेस्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके तहत एक नगर वन कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है, जिससे लगभग अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरों में फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण को कुछ हद तक मदद मिलेगी। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने थैंक मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने थैंक मॉम नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम को शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर से की गई है। इस अभियान के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर पत्थर के साथ लगाया गया है, इस सोच के साथ कि जैसे कर्मचारी अपनी मां का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से वे इस पौधे का भी ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ केरल मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल भोपाल है, जहां पर भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी खोला गया है। मुख्यमंत्री फिर बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। इसके अलावा अभी भारत में पहली बार FIR आपके द्वार योजना को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था, और जीवन अमृत योजना, रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका पहल को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और अभी मानव व शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडिडास ने किसे अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इनका नाम है ए, मानसी छिल्लड़ को। तो अभी एडिडास इंडिया ने 2017 की मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मानसी छिल्लड़, जिनको अभी कुछ समय पहले मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने भी चुना था। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो बी, दिया मिर्जा, जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है, और अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सी, करीना कपूर को अभी पुमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 1400 करोड़ रुपए के अपने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने अपने 1400 करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत लगभग 2300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल लोगों और उद्योग का टैक्स माफ करने में किया जाएगा, और लगभग 3038 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देने में खर्च किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी जा सके। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने एक विशेष ग्रीष्मकालीन उपचार अभियान की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, HDFC बैंक ने। तो अभी HDFC बैंक ने एक विशेष ग्रीष्मकालीन उपचार अभियान यानी स्पेशल समर ट्रीट कैंपेन की घोषणा की है, जिसका लाभ व्यापारी, स्वरोजगारी और वेतनभोगी भी उठा सकते हैं। इस अभियान के तहत बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च करने वालों के लिए
बड़े उपकरणों पर नो कॉस्ट ईएमआई और जीरो डाउन पेमेंट जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी। अब एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी। और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नामक एक सॉन्ग को भी जारी किया था। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत 2020-22 में होने वाले किस महिला एशिया कप को आयोजित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, महिला एशिया फुटबॉल कप को। तो अभी भारत 2022 में महिला एशिया फुटबॉल क्लब की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि 42 वर्षों के बाद करने जा रहा है। और इससे पहले 1979 में भारत ने महिला एशिया फुटबॉल क्लब की मेजबानी की थी। तब भारत की टीम रनर अप रही थी और ये फैसला एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की महिला कमेटी ने 5 जून को एक मीटिंग में किया है। इस टूर्नामेंट को नवंबर से दिसंबर 2022 में भारत में खेला जाएगा। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य देश ने के साथ भारत शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हो चुका हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, चाइना के साथ। तो अभी भारत और चाइना ने शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमति की है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में लद्दाख के आसपास के बॉर्डर पर से भारत और चाइना की सेना एक दूसरे के आमने सामने तैनात हो गई है। तो इसी को रोकने के लिए दोनों सरकारों ने शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए यह सहमति की है। अब यहाँ चाइना की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिदी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस को सब देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे एग्ज़ाम पीडिया चैनल से जुड़कर ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।